हेलो दोस्तों, गौरव मैथ मेरी क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको प्रतिशत के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रतिशत नाम कहां से आया, सबसे पहले पढ़ते हैं हम। प्रतिशत नाम है जो कहां से आया। प्रति प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 पर निकलने वाला प्रतिशत होता है। जैसे मैं कह देता हूं किसी संख्या का 10% निकाल लो। जैसे मैंने वह संख्या 100 मान ली, 100 का 10% निकालना है तो 100 का 10% 10 ही निकलेगा। अगर मैं कह दूं कि 100 का 20% निकालो तो 100 का 20%। अगर मैं कह दूं 100 का 30% निकालो और 100 का 40% निकालो, तो कैसे निकालते हैं? 100 से 100 हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जैसे 100 का 30% 30 ही होगा, 100 का 20% 20 ही होगा, 100 का 40% 40। ऐसे ही अगर मैं 100 के स्थान पर कुछ भी ले लूं, जो वैल्यू होती है हमारी टोटल 100% के बराबर होती है। जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं दूसरी वैल्यू 200 ले लेता हूं। 200 का 10% बोलूं मैं तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है 100 का 10% 10 है, तो 100 का 10% 10 है तो 100 का दूना हो रहा है यहाँ पे 200। 200 का 10% कितना हो जाएगा? जब 100 का 10% 10 है तो 200 का 10% कितना होगा? 20, क्योंकि इसका दोगुना हो रहा है। अब 100 का 10% निकालेंगे, 10 है, 10 का दोगुना कर देंगे 20। अब इसे ही हम बेसिक तरीके से कैसे करते हैं? अगर हमें किसी भी संख्या का हमें परसेंट निकालना है, जैसे मैं कह देता हूं कि 500 का 30% बताओ, तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? हम कैसे करते हैं इसे? 500 का 30% निकालना है। हमें जो बोर्ड मास में पढ़ाया गया था कि का मतलब गुणा होता है और परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग लगा देते हैं। 500 का मतलब गुणा होता है 30%, हटाने के लिए 100 का भाग लगा देते हैं। अब 100 पर ही कैलकुलेट हो रही है। मैंने बताया था प्रत्येक 100 पर कैलकुलेट होगी। जब भी हम इसे कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएंगी, 5 या 15, 150। 500 का 30% 150 निकलेगा। ऐसे इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आता है। अगर मैं पहले ऐसे ना करके दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं इसे। ये तो फर्स्ट टाइप है इसका। ज्यादातर हमें इस तरीके को आजमाना है। जैसे मैं कहता हूं 500 का 30% निकालो। 30% की फ्रैक्शन चेंज करेंगे, पहले 30% को भिन्न में चेंज करेंगे। 30% को भिन्न में कितने कितने कहते हैं? 30/100। 0 से 0 3/10 आएगी भिन्न। अब ये निकालना है हमें। नीचे जो वैल्यू होती है इसकी, इसमें जो नीचे वैल्यू दी है वो टोटल होती है 100% के बराबर, और जो निकलवा रहा है ये ऊपर की वैल्यू होती है। अब इसे कैसे करेंगे? जैसे बोला है इसने टोटल कितनी है? 10 है, और हमें 3 का मान निकालना है। ऊपर जो दिया 3 का मान निकालना है। हमें पता है टोटल वैल्यू इसने कितनी दी थी? 500। 10 का भाग लगाएंगे 500 में तो 50 बार जाएगा, इसमें ही 50 की गुणा कर देते हैं। 50 दिया 150, आ गई वही वैल्यू निकल कर। ऐसे ही हम, और इसका बेसिक बताता हूं, इसे नोट कर लीजिए। मिटा देता हूं इसे मैं। जैसे मैं कहूं सबसे पहले तो मेन चीज क्या है इसमें? सबसे पहले हमें सीखना है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे? ये टाइप फर्स्ट बता रहा हूं मैं। टाइप फर्स्ट, प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रतिशत को डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे देता है
कि इस परसेंट को भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ 1% को हमें भिन्न में बदलना है, ऐसे ही 2% को, 3% को, 4% को, कितने भी परसेंट आ सकती है, हमें उसे भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्न में बदलने के लिए हमें पता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग कर देंगे। दो ही पॉइंट होते हैं इसमें, एक तो प्रतिशत को भिन्न में बदलो और एक भिन्न को प्रतिशत में बदलो। जैसे मैं इसे अब भिन्न में बदलता हूं तो 100 का भाग लगाना पड़ेगा, 1/100, तो ये भिन्न में बदल गया। अब 2 का भाग लगाना पड़ेगा, 2/100, 2 से 50 बार, 1/50 भिन्न में बदल गया। ऐसे इसे 3/100 भिन्न में बदल गया, ऐसे इसे 4/100। अब इसे काट देंगे, 25 चौका 100, 1/25, ये भिन्न में बदल गया। ऐसे ही हम भिन्न में बदल सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट दिया होता है, जैसे प्रतिशत को तो भिन्न में बदल लिया, अब हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं कोई, जैसे इसमें दे दी 1/100 दे रखी है भिन्न, और दूसरी दे रखी है 1/50, और तीसरी है 3/100, और चौथी है 4/100। जैसे चौथी को काट देता हूं, मैं यहीं तक लेता हूं बस। जैसे 1/100 दी है, इसमें क्या करते हैं, 100 का गुणा, 100 का गुणा करते हैं। जैसे मैं गुणा करता हूं इसमें 100 का, सब वैल्यू में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 100 का गुणा कर दिया, 100 से 100 कट गया और 1% ये निकल आया उल्टा। अब ऐसे इसमें 50 से 2 बार ये 2% निकल आया, ऐसे इसमें 100 से 100 3% निकल आया। ऐसे ही हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। इन दोनों पॉइंट को नोट कीजिए। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं इससे रिलेटेड। जैसे अब मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, जैसे ले ली मैंने 75%, 75% को हमें भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 75/100, 25 थी 75, 25 चौका 100, ये भिन्न में बदल गई 100 का भाग लगा के। और अगर हमें, जैसे मैं ले लूं भिन्न, कोई भी भिन्न ले लेता हूं 3/5, 3/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 3/5 में गुणा 100 की कर देंगे, 20 पंजे 100, तो 20 थी 60%। ऐसे निकालते हैं हम दोनों पॉइंट को। अब मैं अगले टाइप की तरफ चलता हूं, नोट कर लीजिए। मिटा देता हूं मैं से। क्वेश्चन किस तरीके का आता है इस पे मैं उसे भी करा देता हूं। जैसे कह देता है 100 का 20% प्लस 500 का 30% बराबर 22 का 50%, तो 22 का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया है, मैंने अपनी तरफ से ले लिया है क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 100 का 20% निकालना है, तो हमें पता है 100 तो हमेशा 100 पे कैलकुलेट होती है, इससे 100 के 20% 100 ही हो गया। जैसे निकालता हूं मैं से 100 का 20%, 100 गुणा 20/100 करते हैं, प्लस 500 गुणा 30/100 बराबर 22 गुणा 50/100। अब क्या करते हैं, इसमें इन दोनों का एलसीएम 100 ही आएगा, 100 से 100 कट जाएगी,
मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट। जैसे हमने भिन्न भी सॉल्व करते थे 2/3 प्लस के 3/3 लिखा होता, तो इसमें डायरेक्ट जब हर समान होते हैं हमारे तो अंश को डायरेक्ट जोड़ लेते थे, 2 प्लस के 3/3 ही करते थे। ऐसे से करेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे कि 100 इसकी गुणा होगी इससे 2000 प्लस 500 की 30 से गुणा करते हैं 15,000 और बट्टे 100 की 100 दोनों यहां से एलसीएम हो गया। अब बराबर में अगर नीचे संख्या बराबर दी है तो 100 से 100 कट जाएगी। अब इससे आगे करते हैं 2000 और 15,000 कितना हो गया 17,000 बराबर 50y। अब इसमें 50 का भाग लगा देते हैं, y का मान निकल आएगा y बराबर 17,000 बट्टे 50। अब 0 से कट जाएगी। अब 5 का भाग लगाएंगे, 5 से 15, 2 बचा 5 चौक 20, 0 340 निकल आया। इसका पूछा क्या था y का कितने परसेंट, y का 50% पूछा था, तो y का मान निकल आया हमारा कि यहाँ पे y का मान 340 आएगा। इस तरीके का इस पे क्वेश्चन बनता है। मैं अब दूसरा टाइप कराऊंगा। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 किस तरीके का आता है, जैसे कभी कभी दे देता है मैं क्वेश्चन के 20% बराबर 100 दे दिया, क्वेश्चन दे दिया इसने 20% बराबर 100 के है। या इस क्वेश्चन को ये भी दे देगा, या मैं दूसरा टाइप बताऊं इसका, अगर क्वेश्चन दूसरे टाइप से कैसे कह सकता है, या बोलेगा किसी संख्या का 20% 100 है तो संख्या ज्ञात करो। या ये कह देगा किसी संख्या के 20% 100 के बराबर है तो संख्या ज्ञात करो। तो कुछ भी कह सकता है इसमें, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। मतलब पूछने का तरीका इसका चेंज हो सकता है पर क्वेश्चन इसी तरीके का रहेगा। जैसे ये कह रहा है कि 20% बराबर 100 के है, यहां भी कह रहा है 20% 100 है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रतिशत को क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिशत को हम भिन्न में बदल लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हमें करना है सरल तरीके से तो सबसे पहले हम प्रतिशत को भिन्न में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, मैंने बताया था कि प्रतिशत में तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना के लिए 100 का भाग लगाते हैं। तो 100 का भाग लगा देते हैं, 20 1/5, 20 से कट गई, ये भिन्न हो गई इसकी 20% की। अब हमें पता है कि ऊपर की वैल्यू जो होती है ये तो टोटल वैल्यू होती है, नीचे टोटल होती है, ऊपर जो होती है इसे ही घटाता है, इसे ही बढ़ाता है, यही दी होती है। तो कैसे करते हैं इसे, टोटल वैल्यू यहां लिख लेता हूं मैं, टोटल वैल्यू 5 है इसकी, और इसने दे रखी है, बोल रहा है कि 20% 100 के बराबर है। 20% जो मान है 5 का 1 है, 20% 5 का मान है जो 1 है, 5 का 20% 1 है, तो कैसे 1 है, यहां पे 1 रख लिया तो 20% के बराबर 1 है, तो 1 के बराबर में क्या हो गई ये 100। अब हमें 5 का मान निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे 5 से, 100 पंजे 500 हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं, इससे इजी तरीका नहीं है, इसी तरीके से हम काफी, जैसे प्रतिशत हुआ और चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, साधारण ब्याज हुआ, ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही काम आने वाला है आगे जो चैप्टर में काम आ गया। प्रतिशत जैसे लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें यही काम आएगा, घटाना बढ़ाना ऐसे ही करना पड़ेगा। प्रतिशत को हम डायरेक्ट ही भिन्न में बदल लेंगे तो काफी हद तक हमारा जो मैथ है ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अगले रूल की तरफ। ये रूल नंबर 2 है। मिटा देता हूं मैं इसे। रूल नंबर 3 पर आता हूं मैं। टाइप 3। टाइप 3 कैसा है इसका? टाइप 3 में आते हैं क्वेश्चन के किसी संख्या को किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो वह 150 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। अब इसे कैसे करते हैं? मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। फिर इससे क्या होता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदल लेते हैं। 20% बराबर होता है 1/5। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? बढ़ा दिया जाए। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है यही 20% का मान होता है। नीचे होता है 100%। नीचे वैल्यू जो होगी 100% होगी, ऊपर होगी 20% जो दिया है इसने। तो यही इसी घटाते हैं और इसे ही बढ़ाते हैं। ये टोटल वैल्यू नीचे। तो कैसे करते हैं कि 20% बढ़ा दिया जाए? तो हमें पता है टोटल वैल्यू कितनी है, 5 है। टोटल वैल्यू कितनी है, 5। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? बढ़ा दिया जाए। तो 5 में क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू जो है ना उसे बढ़ा देते हैं। 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। बढ़ाने के बाद 6 हो गई। तो क्या कह रहा है कि बढ़ाने के बाद 150 हो जाती है। और हमारे जो अनुपात निकल रहा है 6 हो रही है। तो 6 के बराबर में कितनी हो जाएगी, 150। हमें 5 का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? 6 का भाग लगाएंगे इसमें। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 निकलेगा 6 का मान। 1 का मान 25 निकलेगा 6 का भाग लगा के। अब 1 का मान 25 है, 25 का 150, तो 25 की इसमें गुणा कर देते हैं यहाँ पे। 25 पंजे 125। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जो रियल वैल्यू थी ये थी। अब इसमें इससे भी बड़ा क्वेश्चन कर सकता है कि यहां कह देगा कि संख्या ज्ञात नहीं कहेगा, ये कहेगा कि संख्या का 30% बताओ। तो 30% निकालना हो तो संख्या तो ये मिल गई हमें, इसका 30% निकाल देंगे, आगे को हो जाएगा क्वेश्चन। और मैं इसमें एक और टाइप बताता हूं। इसमें तो मैंने बढ़ा दिया है। अगर क्वेश्चन कह दे कि घटा दिया जाए तो घटाने पर कैसे करेंगे, इसे नोट कर लीजिए, मैं बताता हूं। मिटा देता हूं मैं से। अगर क्वेश्चन कह दे, मैं यहां 30% कर देता हूं, यहां लिख देता हूं घटा दिया जाए, यहां कर देता हूं 30% घटा रहा है तो यहां कितनी हो जाए, 140 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। अब इसे कैसे करते हैं? अब यह वैल्यू दी है तो इसे करने का तरीका है कि सबसे पहले 30% को हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं, भिन्न में बदल देते हैं। 30% बराबर कितना हो जाएगा, 3/10। क्योंकि 30/100 करेंगे, 0 तो 0 कट जाएगी और 3/10 बचेगा। अब मैंने बताया था कि ऊपर की वैल्यू जो होती है, जो इसने 30% दी है, 10 का 30% ऊपर की वैल्यू हो गई। अब इसे घटाने की बोल रहा है तो घटाओ का निशान लगाएंगे। और नीचे क्या है, टोटल वैल्यू है। तो कैसे करते हैं
टोटल वैल्यू कितनी थी 10, और 3 घटा रहा है तो 3 घटा देते हैं, 7 रह जाएगी, 7 रह गई। अब क्या कहा है कि तो वह संख्या 140 है, तो 7 के बराबर में इसने दे दिया है कि 140 है। तो कैसे करते हैं, 7 दूनी 14, 20 सत्ते 140, 20 बार कट गई। ये कितनी बार कट गई, 20 बार, 20 बार कट गई। अब 20 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 20 दाम का 200। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऐसे निकालते हैं। अब इसे एक और टाइप है इसका जो निकाल सकते हैं एक और तरीके से। ये कह रहा है कि 30% घटा दी जाए। हमें पता है 100% वैल्यू होती है, क्या होती है, 100% वैल्यू होती है हमेशा। मैंने कहा था 100% होती है, उसमें से 30% घटा रहा है, तो वैल्यू कितनी की रह जाएगी, 70% की। कितने रह गई, 70%, और 70% के बराबर इसने दिया है 140। तो अब इसे आगे कैसे करेंगे, 1% बराबर कितना हो गया, 140/70, 0 से 0 कट गई, 7 दूनी 14, 2 निकल आया। अब 100% का मान निकालना है हमें, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 200 निकल आएगा। ये भी तरीका इजी है, पर ये तरीका जो हमारा ये लास्ट तक चलेगा, प्रतिशत में, तुम्हारे लाभ हानि में, और चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में, सब में यह तरीका चलेगा। ये तरीके से भी इजी है, कोई भी तरीका से कर लो। चलते हैं हम अगले टाइप की तरफ, नोट कर लीजिए। मिटा देता हूं इसे। टाइप नंबर 4 कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे कहेगा कि एक परीक्षा में एक व्यक्ति है, हमें पता है कि, चलो मैं दूसरा एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे हमें किसी ने पूछ लिया कि आपके हाई स्कूल में कितने परसेंट नंबर आए थे, तो उसकी परसेंट कैसे निकालते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि जैसे टोटल कितने का पूर्णांक होता है स्कूल का, 600 का। हमें पता है टोटल कितने का होता है, 600 का, और किसी ने उसी में से 600 में से 350 नंबर प्राप्त किए। अब कोई अन्य व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारे हाई स्कूल में कितने परसेंट नंबर थे, तो आपको क्या करना है, जो प्राप्त नंबर हैं आपके उन्हें ऊपर रखेंगे, और जो टोटल वैल्यू उसे नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 की। अब मल्टीप्लाई 100 की क्यों हो रही है, कि ये भिन्न बन गई, इसे प्रतिशत में चेंज करना है, तो हमें 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 जीरो से जो 2 जीरो, 6 से काटेंगे इसे, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 6 ती 18, 58.3% बन गई। ऐसे ही हाई स्कूल की पूछ सकता है, तो टोटल वैल्यू हमेशा नीचे रखनी है, जो प्राप्त अंक है उसे ऊपर रखते हैं। डायरेक्ट भी कोई पूछ सकता है कि 500 का 20% बताओ, तो हमें पता है कि 100 का 20% 20 होगा, तो 500 का कितना होगा, 20 पंजे 100, तो 500 का 20% ऐसे भी निकाल सकते हैं, 500 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 पंजे 100। बहुत ही इजी तरीका है इसे प्रतिशत को करने का।